कोटा। एक ऐसी मशीन जहां बच्चे रॉ मटेरियल्स की तरह जाते थे और आईआईटीएंस बनकर निकलते थे। लेकिन 2025 आते आते इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन ही बंद हो गया। मशीन की सारी पार्ट्स, चाहे वो हॉस्टल्स हो, मेस हो या कोचिंग सेंटर्स, सब जंग खा रहे हैं क्योंकि अब रॉ मटेरियल्स की कमी है। यानी स्टूडेंट्स यहाँ आ ही नहीं रहे। ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये कहानी एक हाईली स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री के फेलियर की। जब आप एक ही चीज पर पूरा शहर खड़ा कर देते हो और वो चीज की डिमांड कम हो जाए तो क्या बचता है? तो सवाल ये है, क्या ये इंडिया की कोचिंग कैपिटल का दी एंड है? क्या कोटा बस अब एक गोस्ट टाउन बनकर रह जाएगा? ये कहानी शुरू होती है जब कोटा एक इंडस्ट्रियल सिटी था। इंडिपेंडेंस के बाद जहां उदयपुर और जयपुर लार्जली टूरिज्म पे डिपेंडेंट थे, कोटा बना इंडस्ट्रीज का एपिसेंटर। इंडस्ट्रीज के बीच एक जायंट था, जेके सिंथेटिक्स, जो खुद में ही एक एम्पायर था। मगर 1997 में जेके सिंथेटिक्स ने ऑपरेशन शट डाउन कर दिया। 25,000 लोगों ने एक ही रात में नौकरी खो दी। बट स्ट्रगल के बीच ही एक इंसान था जो अब कोटा में रेवोल्यूशन लाने वाला था। अ रेवोल्यूशन दैट बिकेम द राइज ऑफ अ न्यू एरा। व्हील चेयर पर डिपेंडेंट, बॉडी कमजोर थी पर दिमाग रेजर शार्प था। दिस मैन वाज वीके बंसल, जो कि जेके सिंथेटिक्स में पहले इंजीनियर थे, मगर 1970s में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के वजह से पैरालाइज हो गए थे। जब काम करना मुश्किल हो गया तो 1983 में इन्होंने अपनी डाइनिंग टेबल पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। देन कम्स द ईयर ऑफ मिरेकल, 1991। बंसल सर के पढ़ाए गए कई स्टूडेंट्स का एक साथ आईआईटी जेईई क्लियर हो जाता है और यहीं से शुरू होता है बंसल क्लासेस। और धीरे धीरे कोटा बन गया कोटा फैक्ट्री। एक के बाद एक इंस्टीट्यूट खुलने लगा। साल 2000 से 2008 के बीच लगभग 7,400 प्लस आईआईटीएंस अकेले कोटा से निकले और देश भर में धीरे धीरे ये नोशन बन गया, अगर आईआईटी में जाना है तो कोटा आना पड़ेगा। अब बात करते हैं द डार्क साइड ऑफ कोटा। कोटा में हर साल लाखों स्टूडेंट्स आते हैं। It is not an education hub. It is now a factory under pressure. Pressure of producing toppers as a product, जिनसे मार्केटिंग की जाएगी और एडमिशंस लिए जाएंगे और बिजनेस को और बढ़ाया जाएगा। इंडिया के किसी भी स्मॉल टाउन में चले जाओ, बिहार, यूपी, एमपी, वहां एक मिडिल क्लास पेरेंट का सबसे बड़ा सपना क्या होता है कि उनका बच्चा आईआईटी या नीट क्रैक कर ले। और इस सपने को पूरा करने के लिए एक ही रास्ता था उनके दिमाग में, कोटा। और इसी के चलते कई बच्चे बस एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर लेकर कोटा आता है, फिर चाहे उनका इंटरेस्ट हो या ना हो। पेरेंट्स को लगता है कि कोटा कोई शहर नहीं, एक जादू की छड़ी है। घर पे बच्चे छोटे तालाब में बड़ी मछली है, पर कोटा में उसे बड़ा तालाब मिलेगा, द रियल कंपटीशन। इस उम्मीद पे पेरेंट्स अपनी लाइफ सेविंग्स उठाते हैं और कोटा चले जाते हैं। जैसे ही ट्रेन कोटा जंक्शन पे रुकती है, द ब्रेन वॉशिंग बिगिंस। स्टेशन से बाहर निकलते ही बिल्डिंग्स दिखे या ना दिखे, होर्डिंग जरूर दिखते हैं। बड़े बड़े AIR 1, AIR 2 के चेहरे, 100% सक्सेस रेट, जीत की तैयारी। बच्चे वो होर्डिंग्स दिखते हैं और सोचते हैं अगला चेहरा मेरा होगा। स्टेशन से बाहर आते ही आपको मिलता है कोटा का सबसे पहला एजेंट, ऑटो वाला भैया। आप बोलोगे भैया कोई अच्छा हॉस्टल दिखा दो, वो बोलेगा अरे सर चिंता मत करिए, बेस्ट जगह ले जाऊंगा। What you don't know is that auto driver isn't helping you. He is executing a business transaction. हर एडमिशन या हॉस्टल बुकिंग पे उन्हें हेवी कमीशंस मिलते हैं। वो आपको वहां नहीं ले जाएगा जहां फैसिलिटीज अच्छी है, वो वहां ले जाएगा जहां कमीशन अच्छी है। फिर आप पहुंचते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ गेम शुरू होता है पैसों का। नीट और जेई के फीस के नाम पे लाखों रुपए मांगे जाते हैं, 1.5 लाख से 2 लाख पर ईयर। Here is the dark truth of the rankers versus bankers model. जो टॉप रैंकर्स हैं, NTSC, KVPY स्कॉलर्स या नीट जेईई के ड्रॉपर्स जिनकी अच्छी रैंक्स होती है, उन्हें मिलती है 90 to 100% स्कॉलरशिप। वो फ्री में पढ़ते हैं, that too from the best teachers and the HOD। और उनका खर्चा कौन उठाता है? The bankers। तुम जैसों की फीस से सुविधाएं मिलती है रैंकर्स को, और मेरे जैसों का घर चलता है। यानी वो thousands of normal students जो फुल फीस भरते हैं। मतलब आपके पैसे से टॉपर्स की रैंक बनाई और खरीदी जाती है एंड यू डोंट हैव द स्लाइटेस्ट आइडिया। नाउ एडमिशन हो गया, बट दिस इज नॉट दैट सिंपल। कोटा में सब बराबर नहीं है।
यहाँ चलता है फेस सिस्टम। जो बच्चे दिसंबर या जनवरी में आते हैं विच इज अर्ली बर्ड्स, वो बनते हैं स्टार बैचर्स। इन्हें मिलते हैं HODs, वो टीचर्स जो लेजेंड्स माने जाते हैं। और जो नॉर्मल टाइम पे अप्रैल मई में आते हैं उन्हें मिलते हैं बच्चे कुचे टीचर्स और ओवरक्राउडिंग। एडमिशन के बाद सबसे पहला होगा आपका बैच अलोकेशन टेस्ट, ताकि आपको इस सिस्टम की हायरार्की में डाल दिया जाए। मगर ये सिस्टम स्टैटिक नहीं है। Even if by chance you get a good batch, your struggle of survival is not over. हर 21 दिन में shuffling टेस्ट होता है and the same process gets repeated. Imagine the pressure. हर 3 हफ्ते में आपकी औकात मेजर की जाती है। एक टेस्ट खराब हुआ तो आप टॉप बैच से नीचे फेंक दिए जाओगे। फैकल्टी चेंज, फ्रेंड्स चेंज, सब कुछ चेंज। इट्स अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ पैनिक। और पढ़ाई, एक सब्जेक्ट को 5 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में मैकेनिक्स कोई और पढ़ा रहा है, ऑप्टिक्स कोई और। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एक टीचर से मैच नहीं हुई तो सॉरी बॉस, सिस्टम आपके लिए नहीं रुकेगा। यू आर जस्ट अ रोल नंबर। क्लासरूम की बाहर की लाइफ और भी डिप्रेसिंग है। हॉस्टल का खाना, इट्स लेजेंडरी फॉर बीइंग बैड। स्टूडेंट्स ऑफन फॉल इल, फूड पॉइजनिंग इज सो कॉमन। पर कंप्लेन किसे करें? घर की याद आती है, लोनलीनेस यहाँ की हवा में है। पर पेरेंट्स बोलते हैं बेटा सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। कोटा की पेस बुलेट ट्रेन जैसी है। अगर आपने एक दिन क्लास मिस की या बीमार पड़ गए तो वो टॉपिक गया। आज रोटेशनल मोशन चल रहा है, कल ग्रेविटी शुरू। पिछला कवर करने जाओगे तो अगला छूट जाएगा। स्टूडेंट्स डर के मारे क्लास जाना छोड़ देते हैं। रूम में बंद होके सेल्फ स्टडी का नाटक करता है, बट एक्चुअली वो डिप्रेशन में होता है। वो बच्चा जो अपने होम टाउन का स्कूल टॉपर था, अब यहाँ नोबडी बन के रह गया है। मार्क्स कम आता है तो पेरेंट्स पूछते हैं बेटा तेरे दोस्त के तो 200 आए, तुम्हारे 100 क्यों? स्ट्रेस बढ़ता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस दिमाग खराब कर देते हैं। अरे ये लोग है ना एक्सेप्शन बोल बोल के काट रहे। एक्सेप्शन नहीं है ये, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज, प्योर एक्सक्यूज। कोटा का डाउनफॉल किसी एक वजह से नहीं हुआ, वो एक परफेक्ट स्टॉर्म था। एक बबल जो फटने वाला था और 2024-25 में फट ही गए। 2.5 लाख स्टूडेंट्स से अब इनटेक सिर्फ 1 लाख तक रह गई। टोटल रेवेन्यू 7,000 करोड़ से अब बस 3,500 करोड़ है। हॉस्टल्स जो कभी भरे रहते थे अब बस 40 to 50% ऑक्यूपेंसी पे ऑपरेट करते हैं। कोटा के हॉस्टल वाले, मेस वाले बिल्कुल दिवालिया कगार पे लेके आपने खड़े कर दिए। सडन डाउनफॉल का मतलब था स्टूडेंट गया तो साथ में शहर की पैसा भी गया। और इस डाउनफॉल में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बना स्टूडेंट सुसाइड्स। नंबर कमाने की वजह से तनाव में चली गई और आखिरकार उसने मौत को गले लगा लिया। 9 जनवरी 2025 को पहले एक जेई स्टूडेंट ने, फिर 24 घंटे के अंदर दूसरे स्टूडेंट ने सुसाइड किया। 22 जनवरी 2025 को नीट और जेई के 2 एस्पिरेंट्स ने सुसाइड किया, वो भी विद इन 3 आवर्स। हिंदुस्तान टाइम्स के 2023 सर्वे के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट मेडिकल टीम ने 223 हॉस्टल्स विजिट किए। इनमें 83 स्टूडेंट्स सिवियरली डिप्रेस पाए गए। कुछ में तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी स्पॉट हुए। एंड लेट मी टेल यू द ग्राउंड रियलिटी, ये किसी न्यूज रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट्री में भले ना मिले, लेकिन तुम किसी भी स्टूडेंट से इस बारे में पूछोगे तो उसने किसी ना किसी टाइम पे डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट्स फेस किए ही होंगे। अब आता है रीजंस फॉर डाउनफॉल। सबसे पहला है फीस। कोटा के सड़कों पे आजकल एक नया सन्नाटा है। जो हॉस्टल्स पहले भरे रहते थे आज वहां टू लेट के पोस्टर्स लगते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास पेरेंट की कमर टूट चुकी है। कोटा का डाउनफॉल सिर्फ सुसाइड्स नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिक्स। आज की डेट में एक साल कोटा में रहने का खर्चा 3 से 4 लाख रुपए है। जरा मैथ्स लगाओ। बड़े इंस्टीट्यूट्स चाहे वो एलन हो या मोशन, उनकी ट्यूशन फीस आज भी 1.5 से 2.5 लाख तक जाती है। और बात सिर्फ फीस की नहीं है, इट इज ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ लिविंग। एक डिसेंट कमरे का रेंट 15,000 से 20,000 है, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी बिल का स्कैम। फिर आता है ऑनलाइन मीडियम। पहले कोटा का यूएसपी था बेस्ट फैकल्टी सिर्फ यही मिलती। 2020 में ये ओपिनियन चेंज होने लगा। कोविड और लॉकडाउन के बीच स्टूडेंट्स को घर बैठे एक न्यू मीडियम मिल गया, द डिजिटल मीडियम।
अब कोचिंग क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही थी। ऐसे में कई सारे एडटेक स्टार्टअप्स और यूट्यूब चैनल्स मेन स्ट्रीम मीडियम बन गए। सेम क्वालिटी के टीचर्स मिलने लगे, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर। अब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का लॉजिक सिंपल हो गया, IIT एम्स मिल जाए तो ठीक, बिना डिप्रेशन के मिले और सस्ते में मिले तो और भी अच्छा। ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने डिमांड को डाइवर्सिफाई कर दिया था। यहाँ एक कंफ्यूजन था कि क्या ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस से बेटर होते हैं। इसी क्वेश्चन को केटर करते हुए कई कंपनीज ऑनलाइन से ऑफलाइन भी आ गई। सेम ड्रीम अब ये अफोर्डेबल प्राइसेस और इजीली एक्सेसिबल लोकेशन पर ऑफर कर रहे थे, वो भी बस 60,000 से 70,000 रुपए में। दिल्ली, पटना, लखनऊ, पुणे, इंदौर और कई टियर 2 सिटीज में एलन, अनअकैडमी, PW और दूसरे कंपनीज ने अपने चेन आउटलेट्स खोल दिए। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को लगा अगर सेम क्वालिटी ऑफ टीचर्स सामने मिल रहे हैं तो इतने दूर जाके 4 लाख क्यों जलाएं। साथ ही इन ब्रांड्स ने शुरू किया इंटीग्रेटेड कैंपस मॉडल, डिसिप्लिन प्लस हॉस्टल प्लस स्कूल प्लस कोचिंग, सब एक जगह। इन सभी के चलते पब्लिक परसेप्शन में शिफ्ट दिखा। लॉकडाउन के बाद मीम्स ने कोटा की इमेज को मानो असैसिनेट कर दिया। काफी पेरेंट्स ने एडमिशन कैंसिल कर दिया, नॉट बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स बट बिकॉज ऑफ एसोसिएशन विद डिप्रेशन एंड सुसाइड। फिर आता है तीसरा रीजन, फैकल्टी पोचिंग। जिस फैकल्टी के फाउंडेशन पे कोटा बना था, आज वही उसका डाउनफॉल का रीजन भी है। जून 2022 कोटा की हिस्ट्री में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हुआ जिसने एजुकेशन सिटी को बैटलफील्ड बना दिया। अनअकैडमी, जो एक ऑनलाइन जायंट था, उसने डिसाइड किया कि उसे कोटा के ऑफलाइन मार्केट पर राज करना है। रातों रात ऑफर्स आने लगे और एलन के स्टार टीचर्स को पोच कर लिया गया। जो टीचर्स 50 लाख या 1 करोड़ कमा रहे थे, उन्हें 5 से 10 गुना हाइक्स ऑफर किए गए। मार्केट में एक रूमर आग की तरह फैली कि टॉप फिजिक्स HOD जैसे मोहित भार्गव सर को 20 करोड़ का पैकेज मिला है। एक टीचर 20 करोड़। देखते देखते एलन के 40 से ज्यादा टॉप फैकल्टीज ने मास रेजिग्नेशन दे दिया। स्टूडेंट सुबह सुबह क्लास पहुंचे तो पता चला उनकी फेवरेट सर बिक चुके हैं। जो टीचर्स जा चुके थे वो अपने पुराने स्टूडेंट्स को कहते हैं अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए। स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि 5-6 हजार रुपए दो और हमारा कोचिंग ज्वाइन कर लो। इस $1 बिलियन वॉर में कोलैटरल डैमेज किनका हुआ? स्टूडेंट्स का, जिनका सिलेबस बीच में अटक गया। बच्चों को पहली बार समझ आया कि कोटा कोई मंदिर नहीं, एक मार्केट प्लेस है। फिर आता है रैंक्स पोचिंग। लेट मी आस्क यू, कभी नोटिस किया है सुबह न्यूज़पेपर खोला, नीट या जेई का रिजल्ट आया है, फ्रंट पेज पर AIR 1 की फोटो है, नीचे लोगो है एलन का। पेज पलटा, सेम फोटो, सेम AIR 1, लेकिन अब लोगो अलग है, आकाश का। तीसरे पेज पर वही बच्चा नारायणा का स्टूडेंट बन गया है। ये कोई ग्लिच नहीं है, ये है इंडिया का ग्रेट रैंक बाजार, जहां स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं बिकते हैं। अब सवाल ये है, एक बच्चा 3 इंस्टीट्यूट में एक साथ कैसे पढ़ सकता है? यहाँ एंट्री होती है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की, जिसमें स्टूडेंट एक्चुअली किसी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए 4 और इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता है। अब इन सभी इंस्टीट्यूट्स को लीगल राइट मिल जाता है उसकी फोटो छापने का। सब सोचते हैं बच्चा वहां पढ़ा था, पर उसने शायद वहां का गेट भी नहीं देखा। लेकिन कहानी सिर्फ टेस्ट सीरीज की नहीं, कहानी है कैश की। अभी नीट 2025 में यही हुआ। टॉपर केशव मित्तल का वीडियो वायरल हो गया। सुबह वो एलन की माला पहन रहा था, दोपहर में नारायणा की और शाम को मोशन की। इस बाजार में टॉपर एक प्रोडक्ट है जिसकी बिडिंग होती है और नुकसान उस एवरेज पेरेंट का है जो होर्डिंग देकर अपनी लाइफ सेविंग्स डाल देता है। और आखिरी रीजन है स्कैंडल्स एंड अनचेक्ड फ्रीडम। कोटा एक शहर है जहां 16-17 साल के बच्चे अर्बन फ्रीडम एंजॉय करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंटल सुपरविजन। और ऐसे में पीपल ट्राई टू एक्सप्लोर। कोचिंग्स में जाकर बच्चे रिलेशनशिप्स में आते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व भी हो जाते हैं और प्रिपरेशन के जगह स्कैंडल्स के शिकार होते हैं। साथ ही डिस्ट्रैक्शन या फन के लिए बच्चे गलत चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं। मॉल्स और गेमिंग कॉम्प्लेक्सेस में स्टूडेंट्स बंक मार के पड़े रहते हैं। PG रूम्स और हॉस्टल्स में से वीड, सिगरेट और अल्कोहल एंड इवन ड्रग्स मिलती। पेरेंट्स को हिट किया कि बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं या बिगड़ने।
कोटा बदल गया है। पहले ये शहर एक फैक्ट्री था, हर साल हजारों स्टूडेंट्स आते थे एक ही सपना लेकर, IIT एम्स सक्सेस। आज वो भीड़ कम हो गई है, पर शायद पहली बार ये शहर सांस ले रहा है। पहले कोटा एक रेस ट्रैक था जहां सब दौड़ रहे थे बिना सोचे कि फिनिश लाइन कहाँ है। अब जब दौड़ने वाले कम हुए हैं तब असली रनर्स दिख रहे हैं। जो 1% सीरियस एस्पिरेंट्स बच्चे हैं उनके लिए ये शहर अब ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है। कम भीड़ का मतलब है ज्यादा फोकस, कम प्रेशर मतलब बेटर अटेंशन, बेटर टीचर्स और बेटर केयर। और सबसे अच्छा पार्ट, मोनोपोली टूट गई है। एलन हो, PW हो, अनअकैडमी हो, सबको अब स्टूडेंट्स के लिए compete करना पड़ रहा है। फीस गिर रही है, हॉस्टल वाले डिस्काउंट दे रहे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को समझ आ गया है अगर बच्चा कुछ नहीं तो बिजनेस नहीं। पहली बार स्टूडेंट्स के पास पावर है। कोटा शायद कभी अनडिस्प्यूटेड किंग ना बने, पर उसका गिरना, उसका इवॉल्व करना सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि कंपटीशन सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, इंडस्ट्री को भी बेटर बनाता है।